हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और बेसिक मैथ्स में हम जानेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। ये नंबर सिस्टम जैसे इसमें हम सीखेंगे संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती हैं, भाज्य संख्या क्या होती हैं, भाज्य आभाज्य संख्या क्या होती हैं और सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं। इसके अलावा परिमेय संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या क्या होती है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक किसे कहते हैं। इसमें ऋणात्मक पूर्णांक कैसा होता है, धनात्मक पूर्णांक कैसा होता है, धनात्मक पूर्णांक। और इसमें जानेंगे हम वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों, आज हम ये छोटे छोटे टॉपिक्स मैथ्स के पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स बी स्टार्ट। सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है हमारा, ये नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति, यानी संख्याओं के बारे में जानना ही संख्या पद्धति कहलाता है। यानी कि संख्याएं वो कितने टाइप की होती हैं, जैसे हमारे जो नंबर हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कौन सा नंबर है, कब यूज़ करना चाहिए, और भी इससे जुड़े सारे फैक्ट पढ़ना ही हमारा नंबर सिस्टम कहलाता है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें उसका बेसिक आना चाहिए। बेसिक का मतलब है उसका ओलम, वर्णमाला, अल्फ़ाबेट। और हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स को जो अल्फ़ाबेट है वो है अंक। तो हमारे मैथ्स में जो अंक हैं वो कितने होते हैं, मैथ्स में टोटल अंक होते हैं 10। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन। तो ये हमारे अंक हो गए। इन्हीं अंकों से मिलकर हमारी क्या बनती है, संख्या है। तो आपसे पूछा जाए संख्या किसे कहते हैं, अंकों से मिलकर एक सार्थक जो संख्या बनती है, यानी सार्थक क्रम को, सार्थक क्रम दैट मीन्स कि सबसे पहले कोई भी अंक है वो 0 से शुरू ना होकर किसी भी अन्य अंक से शुरू हो जाए। 1 आ जाए, 2, 3, 4 या 4, 0, 0, 0 या 5, 0, 0, 0 या 6, 7, 8, ये भी एक संख्या हो गई। लेकिन 0, 0, 1 ये संख्या नहीं होगी। तो हमारा जो सबसे पहले 0 लिखते हैं तो उस 0 की कोई वैल्यूएशन नहीं होती। 1 के बाद 0 लिखें, कोई भी लिखें, या 0 को छोड़कर जो भी हम संख्याएं अंक लिखते हैं उनसे कोई ना कोई संख्या हमारी क्रिएट हो जाती है। तो आज हम जानेंगे हमारी जो संख्या है वो कौन कौन से होती हैं। तो संख्या किससे मिलकर बनी होती है, संख्या बनी होती है हमारी किससे मिलकर, अंकों से मिलकर। और इसका जो एक कंडीशन है कि पहला अंक है वो 0 से शुरू नहीं होना चाहिए। और संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर। और अंक को क्या कहेंगे, तो डिजिट। आपने सुना होगा कि जो मोबाइल नंबर है उसमें 10 डिजिट होते हैं, जैसे 9, 5 ऐसे इसमें 10 डिजिट होते हैं। तो हमारी जो पहली संख्या है, फर्स्ट नंबर है, वो है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर होता है हमारा वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर, ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और इसके अलावा जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारी क्या है, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट क्या चीज़ है, इनफाइनाइट एक ऐसी कंडीशन है कि जिसको लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, लेकिन उसका कभी भी क्या ना हो, एंड ना हो। एंडलेस यानी असीमित, अनलिमिटेड ऐसी संख्याएं जिसको हम कितना भी लिख दें लेकिन उसका कभी भी क्या ना हो, एंड ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। तो इनफाइनाइट कोई अंक नहीं है, ना ही कोई यह संख्या है। यह तो हमें ये दर्शाता है कि इसका कोई भी अंतिम नहीं है। इसका कोई, ये तो कैसी संख्या है जिसका कोई अंत ना हो, आपने हिंदी पढ़ा हो, जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत, और इसको ही कहते हैं इनफाइनाइट। क्या कहते हैं इसे, इनफाइनाइट। नेक्स्ट है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण
संख्या। पूर्ण संख्या दैट मीन्स कि वह संख्या या वे नंबर जो जीरो से शुरू होकर कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक या अनंत तक जाते हैं, उनको पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में क्या रिलेशन है? इनमें रिलेशन है, यदि हमारे पास जो नेचुरल यानी पूर्ण संख्या है तो उनमें यदि हम जीरो को ऐड कर दें तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती हैं। या हमारे पास जो पूर्ण संख्या है जिसको होल नंबर बोलते हैं, डब्ल्यू से प्रेजेंट करते हैं, जैसे अगर हमारे पास जो पूर्ण संख्या है उसमें से हम जीरो को कैंसिल कर दें तो क्या बन जाएंगी? नेचुरल नंबर। देखिए क्या कि 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। 0 1 2 3 4 5 सो ऑन इनफाइनाइट, ये हमारी पूर्ण संख्या है। तो यदि पूर्ण संख्या में से हम जीरो को हटा दें, ये जीरो हट जाएगा तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या बन जाती हैं। या फिर ये कहें कि जो प्राकृतिक संख्या है उसमें हम जीरो को ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारी नेक्स्ट संख्या है वो है हमारी सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, यानी वे संख्या या वे प्राकृतिक संख्या है जो दो से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी दैट इज़ नंबर टू कम्प्लीटली डिवाइड बाय टू, यानी कि ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, यानी कि जिसका दो का पूरा भाग है उसमें चला जाए, यानी दो से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं, उनको हम कहते हैं क्या? उनकी संख्या सम संख्या। इनको इवन नंबर भी कहते हैं। कैसे? जैसे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, हमने सभी में 2 से डिवाइड किया इनको, तो ए डिवाइड नहीं हुए, ए डिवाइड हो गए, ए फिर नहीं हुए, ए डिवाइड फिर हो जाएंगे, ए फिर नहीं हुए, ए डिवाइड हो जाएंगे, तो डिवाइड ए वाला हो गया, ए वाला, तो हम कहेंगे जो हमारी सम संख्या है वो 2 है, 4 6 8 10 12 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये भी कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट। दैट मीन्स कि है तो कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या है, तो उन्हीं का जो आधा रूप है या आधा जो अंश है, इसीलिए हमारी सम संख्या हो गई। नेक्स्ट है हमारी विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या को कहते हैं हम ऑड नंबर, इनको ओ से प्रेजेंट करते हैं। ऐसी संख्या या दैट इज़ नंबर हु इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड नॉट बाय 2, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो, यानी कि आधा अधूरी रह जाए, उसका रिमाइंडर यानी शेषफल रह जाए, उनको हम क्या सी संख्या कहेंगे? विषम संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में से यदि हम सम संख्याओं को सेपरेट कर दे, उनको अलग निकाल दे, तो उनकी जो रेस्ट या शेष नंबर बच जाएंगे उन्हें ही कौन सी संख्या कहेंगे हम? विषम संख्या है। तो भाग किस में नहीं गया था? 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो ये हो जाएंगी हमारी विषम संख्या है। एक हो जाएगी 1, एक हो जाएगी 3 5 6 9 11 13 15 17 19 20 1 23 डॉट 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 सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे कौन से नंबर हो गए? ये हो गए हमारे कौन से नंबर हो गए? ये हो जाएंगे हमारी विषम संख्याएं, क्योंकि विषम संख्याएं वे संख्याएं जिसमें दो का पूरा भाग ना जाए, कंप्लीटली 2 से डिवाइड ना हो। नेक्स्ट है हमारी कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या को बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर, इंग्लिश में कहते हैं इसे कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं, किसको छोड़ दो? एक और स्वयं, यानी स्वयं दैट मीन्स कि इटसेल्फ, यानी कि वो खुद। तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी से भी डिवाइड हो जाए, किसी एनी नंबर से डिवाइड हो जाती हैं, तो हम उनको भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, हमारी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। यहाँ पर ये 2 है तो ये 2 1 है तो 1 से डिवाइड होगी, 2 है तो 2 से डिवाइड होगी, तो ये तो या तो 1 है तो 1 से तो सभी हो जाती हैं, तो उसको स्किप करना है।
एक करना है स्वयं। इसके अलावा ये कोई और नंबर से डिवाइड होती है क्या? देखिए 3, तो 3 भी 3 से डिवाइड होगी, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर ये 4 है, 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगी, 1 से तो हो ही जाए, इसके अलावा 2 से भी हो जाए तो ये हो जाएगी हमारी। 5 है तो 5 से होती है, 6 है वो 2 से हो जाती है, 3 से हो जाती है, 7 नहीं है, फिर 8 है वो 2 से हो जाएगी, 4 से हो जाएगी और 8 से तो हो ही जाएगी। तो देखिए कौन कौन सी हैं। वैसे तो 2 भी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 2 है वो इसलिए रखते हैं कि हमारा जो टेबल से यानी कि पहाड़ा है वो किससे स्टार्टिंग होता है? 2 से ही, इसलिए हम 2 का जो डिवाइड करते हैं तो है तो वो स्वयं और एक है, लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है। लेकिन हम यहाँ पर इसको भाज्य संख्या ना लिख के डायरेक्ट शुरू करेंगे कि भाज्य संख्या एक 4 है, 4, 6, 8, 10, 12, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई, 4, 6, 8, 8 के बाद 9, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रही, 3 3 जा 9, 3 त्रिका 9। इसके अलावा 10 है, 12 है, 13 नहीं है, फिर 14 डिवाइड हो जाता है 2 से, 7 से, 15 भी है, 16 भी है, 17 नहीं है, फिर 18 है, 19 नहीं है, फिर 20 है, फिर 21 है, फिर 22 है, इस टाइप से 23 नहीं है, फिर 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 29 नहीं है। तो ऐसे नंबर जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम भाज्य संख्याएं। यानी कि किस किस को छोड़ना है? एक को, क्योंकि एक में तो सभी का भाग चला जाएगा, और स्वयं 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 तो अपने आप से डिवाइड कर ही देगी। इसके अलावा कोई भी नंबर से डिवाइड होती है संख्या वो, तो हम उसको कहेंगे भाज्य संख्या है। फॉर एग्जांपल जैसे 27, तो 27 यहाँ पर एक को छोड़ना है और 27 को, क्योंकि एक और जो इसकी स्वयं है, इसके अलावा 3 से डिवाइड हो जाती है, इसके अलावा 9 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये भाज्य संख्या हो जाएगी, कंपोजिट नंबर हो जाएगी। इसके अलावा हम 91, तो 91 है वो 1 और 91 से तो डिवाइड हो ही जाए, इसके अलावा और किसी से हो सकती है? हाँ, 7 से, क्योंकि 7 एकम 7 और 7 21, यानी कि 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 13 7 91 या 13 से भी हो जाएगी इस टाइप से। तो इसको भी हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहेंगे। नेक्स्ट है हमारी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती है वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, किसी भी नंबर से ना विभाजित हो, उनमें किसी का भी भाग ना जाए, एक और स्वयं के अलावा उनमें किसी का भी भाग ना जाए, उसे हम कहते हैं कौन सा नंबर? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या देखनी है जो केवल और केवल उसमें भाग जाएगा तो एक का जाएगा या फिर स्वयं का जाएगा, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो। देखिए एग्जांपल, तो हमारा पहले तो हम प्राकृतिक संख्या 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट सो इनफाइनाइट। इसके अलावा देखिए ए डिवाइड नहीं होती है तो ए हो जाएगी हमारी। फिलहाल तो एक को लेना नहीं है क्योंकि एक है वो 2 के टेबल से शुरू नहीं होता, इसीलिए 2 है तो 2 हमारी ना तो भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या होती है। ए है 3, तो 3 है किसी से डिवाइड नहीं होगी। 5 है वो किसी से डिवाइड नहीं होगा एक और स्वयं के अलावा। 7 है, इसके अलावा और क्या है? तो ये सारी हमारी कौन सी संख्या हैं? हाँ तो दोस्तों ये सारी हमारी कौन सी संख्या है? जैसे 3 है और 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 13 के अलावा 17 है। 15 क्यों नहीं लिया? क्योंकि वह 3 से या 5 से डिवाइड हो जाती है। इसके अलावा 19 है, 19 के अलावा 23 है, 29 है। तो ये सारे नंबर हैं, एक किसी भी नंबर से डिवाइड होने वाले नहीं है, इसीलिए हम इनको कौन सी संख्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर दैट मीन्स कि अभाज्य संख्या। नेक्स्ट है हमारी पूर्णांक। अच्छा एक और है, वो है हमारी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य, सह अभाज्य क्या होती है? देखिए ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जो साथ साथ में हो और उनका HCF है यानी कि पेयर, यानी ऐसी दो संख्या जो जोड़े में हो, जोड़े के साथ साथ अभाज्य संख्या हो, या ये कहें कि उनका जो HCF होता है मासा होता है, मासा महत्तम समावर्तक, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ए हो, यानी कि इसका जो HCF मासा है महत्तम समावर्तक
वो केवल और केवल एक हो उसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कि एक 17 है तो एक 19 है, दोनों इसके फैक्टर किए तो 70 × 1, इसके फैक्टर किए तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 19 × 1, दोनों में कौन फैक्टर लिए तो क्या मिल गया 1, तो इसका एचसीएफ आया 1, तो इनको कहेंगे कि ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, सह अभाज्य। तो ये हमारी सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो सह अभाज्य ऐसी संख्या है जिनका एचसीएफ, ऐसी दो संख्या जिनका एचसीएफ क्या हो 1। इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे हम सहअभाज्य को इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक दैट मीन्स के पूर्ण प्लस अंक, यानी पूरा अंक उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... सो इनफाइनाइट। तो ये हमारे सब पूर्णांक हो गए। इसमें 1/2 नहीं होनी चाहिए, 1/3 नहीं होनी चाहिए, 3/4, 5/6 किसी भी टाइप के आधे अधूरे अंक नहीं होने चाहिए। पूर्णांक यानी कैसा अंक होना चाहिए, पूरा अंक, उनको हम पूर्णांक कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ना इंटीजर, क्या कहते हैं, इंटीजर। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इंटीजर्स। और इंटीजर्स हैं जी पूर्णांक हैं हमारे दो टाइप के होते हैं पूर्णांक। दो टाइप के क्या, दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है हमारा सेकंड वाला होता है धनात्मक। तो पूर्णांक है दो टाइप के होते हैं। या एक है इसको इंग्लिश में कि जो इंटीजर्स हैं वो इंटीजर्स 2 टाइप के हैं। एक होता है हमारा नेगेटिव और एक होता है हमारा पॉजिटिव। अब से नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, सपोज दैट ये हमारी सीधी लाइन है, यहाँ पर इधर को भी अनंत जा सकते हैं, इधर को भी अनंत, और हमारा ये पॉइंट में यहाँ पर एक पॉइंट है, बिंदु है जिसे ओ कहते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू करें किसी भी चीज़ की तो हम लेफ़्ट साइड को चलें तो ये हमारी ऋणात्मक पूर्णांक है, राइट साइड को चलें ये हमारी धनात्मक पूर्णांक। जैसे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इनफाइनाइट तक है। इधर 1 2 3 4 5 6 ए भी इनफाइनाइट तक है। तो हम जीरो से राइट साइड के लिए जा रहा है तो पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड के लिए जा रहा है तो नेगेटिव है। जैसे ये है -1 -2 -3 -4 -5 ... ये है 1 2 3 4 5। प्लस वाले को कोई हमें चिन्ह अलग से नहीं लगाना पड़ता उसके लिए, क्योंकि प्लस जो नॉर्मल अंक लिखा है चाहे 4 हो 5 हो 6 हो तो हम ये मान लेते हैं, सपोज करते हैं, या ऐसा अंडरस्टूड होता है कि वह है क्या है, प्लस का है ही। जबकि माइनस का हो तो उसे हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है, चाहे -5 -6 इस टाइप से। तो पूर्णांक है वो दो टाइप के हैं, एक है हमारा धनात्मक पूर्णांक जो जीरो से राइट साइड होता है, और एक होता है हमारा ऋणात्मक जो जीरो से लेफ़्ट साइड की ओर होता है। तो ये धनात्मक ऋणात्मक दो टाइप के पूर्णांक होते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट है हमारी और जी अच्छा पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों पूर्णांकों के मिलने से ही हम इनको पूर्णांक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या को कहते हैं हम इंग्लिश में रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्या जिसमें एक ऊपर वाला अंश हो और एक हर हो, या कि हर नॉट इक्वल टू 0, कि हर की वैल्यू है कभी भी क्या ना हो, 0 ना हो, और एक दो ऐसी संख्या हो जो एक दूसरे को विभाजित कर रहे हों, एक दूसरे को बांट रहे हों। जैसे P/Q के रूप को हम परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q का फॉर्म हो, P दैट मीन्स कि अंश, जिसे हम इंग्लिश में नंबरेटर कहते हैं, Q दैट मीन्स कि हर, जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो एक हमारा होता है, एक फ्रैक्शन या भिन्न के लिए एक अंश की जरूरत पड़ती है, और एक होता है हर। इसको बोलते हैं नंबरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो अंश को बोलते हैं नंबरेटर, हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर, और जो भिन्न होती है, भिन्न को कहते हैं हम फ्रैक्शन। इंग्लिश में भिन्न को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। भिन्न क्या होती है,
एक संख्या, एक चीज़ जब एक से ज़्यादा लोगों को बांटते हैं तो सही सही यानी कि पूर्णांकों में न बंटकर वह आधी अधूरी संख्या हो जाती है, जैसे हम भिन्न कहते हैं। जैसे 3 चॉकलेट हम 4 लोगों को बांटे तो इस टाइप से लिख दें, या 1 रुपये जब हम 4 लोगों को बांटे तो इस टाइप से लिख देंगे। एक रोटी यदि 8 लोगों को बांटे तो 1/8 हो जाएगी। इसको 1/8 कहते हैं हिंदी में, और इसी टाइप से इंग्लिश में इसको प्रोनाउंसिएशन करने के लिए 1 और ये बटा को बोलेंगे अपॉन, और ए हो जाएगी 1/8। और ये बराबर का चिन्ह है, बराबर का साइन, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इज़ इक्वल टू। क्या कहते हैं? इज़ इक्वल टू, इज़ इक्वल टू। ठीक है, आप नोटिस करना। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी जो परिमेय संख्या हो गई, तो परिमेय संख्या क्या होती है? देखिए 1/2 हो, या 3/5 हो, या 5/6 हो, या 6 अच्छा कुछ भी टाइप से लिख दो, अपॉन में होने चाहिए। बस एक नोटिस करना है हम सभी को कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि Q यानी जो डिनोमिनेटर है हर कभी भी 0 के इक्वल ना हो। देखिए 1/2 - 2, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी? देखिए नहीं, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 1/0 क्या नहीं होनी चाहिए? हर की वैल्यू कभी भी 0, तो ये हमारी कौन सी संख्या? परिमेय संख्या नहीं होगी। इसके अलावा रूट में हो सकती है तो वो भी चलेगा, लेकिन कोई भी संख्या कैसी नहीं होनी चाहिए जिसकी जो क्यू है यानी कि जो हर है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। फिर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? सॉरी, मतलब रूट में होगी तो वो क्या होगी? रूट में हो। देखिए आपको क्लियर कर दे, अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। जैसे 1/0 तो ये अपरिमेय संख्या है, 3/0 तो ये अपरिमेय संख्या है, 6/0 तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा √5 ये भी अपरिमेय संख्या है। √4 ये देखिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसको हम सॉल्व करें तो इसका जो फैक्टर है वो 2 × 2 हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल इसका निकल आएगा 2। तो जिसका वर्गमूल क्लियर हो सके यानी पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो तो बाहर निकल आएगी, तो वो अंदर नहीं रह सकती, यानी कि 9 है, या √16 है, या √25 है, या √49 है, ये इसके अलावा √81 है, या इसके अलावा √144 है। तो ये संख्या है, ये संख्या पूरी बाहर निकल आती हैं, क्योंकि 1 का वर्ग हो या फिर 2 का वर्ग हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी किसी भी संख्या का रूट में यदि स्क्वायर लिखा है तो समझो कि वह अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि वह तो बाहर निकल सकती है। जो बाहर पूरी कंप्लीटली ना निकल सके उसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारी इर्रेशनल नंबर हैं, और इर्रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, दोनों के ग्रुप को ही हम रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्या क्या होती हैं? सपोज दैट आपसे पूछा जाए वास्तविक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होती हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के समूह को ही हम वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर कोई अलग से कोई नंबर नहीं है अलग से, जो हमारी परिमेय संख्या होती हैं और अपरिमेय संख्या होती हैं उन्हें ही हम परिमेय संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो, और अपरिमेय संख्या जो P/Q के फॉर्म में ना हो तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट में होनी चाहिए या अपॉन में 0 हो तो ये अपरिमेय संख्या है, जबकि परिमेय संख्या में एक अंश और एक हर है वो क्लियर होना चाहिए, किसी प्रकार का जो Q की वैल्यू है वो 0 के इक्वल ना हो। एक छोटा सा लास्ट फैक्ट समझिए हम, हमारे साइन और साइन का मल्टीप्लिकेशन यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से होता है? देखिए जैसे सपोज दैट जो हमारे जो साइन है, और एक साइन है हमारा प्लस जिसे हम धन कहते हैं, एक है माइनस जिसे हम ऋण कहते हैं, एक है मल्टी जिसे गुणा कहते हैं, एक है डिवाइड इसे हम भाग कहते हैं। तो ये है इसको हम ऐड कहते हैं, और इसको हम सब्ट्रैक्ट कहते हैं, इसको हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, और इसको हम डिवीज़न कहते हैं। इनका जो मल्टी है वो आज मल्टी समझेंगे। देखिए यदि प्लस
वाली संख्या का प्लस वाली संख्या में मल्टी हुआ तो आंसर इज़ प्लस, और प्लस वाली संख्या का माइनस वाली संख्या में मल्टी हुआ तो आंसर इज़ माइनस। तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। माइनस वाले नंबर का माइनस वाले नंबर में मल्टी हुआ तो आंसर इज़ प्लस, और माइनस वाले नंबर का प्लस वाले नंबर में मल्टी हुआ तो आंसर इज़ माइनस। देखिए यहाँ से क्या पता चला हमें? ये पता चला कि जब साइन सेम हो और उनका मल्टी हो रहा तो आंसर है वो प्लस में ही आएगा, चाहे दोनों माइनस माइनस के हों या फिर प्लस ही प्लस के हों, और डिफरेंट हो। देखिए प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो इसका आंसर है वो माइनस ही आएगा। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि यदि एक संख्या है -3 और -4 तो ए बी माइनस तो आंसर है वो किस में? प्लस में आना है। फिर तीचों को 12 यानी 3 4 जा 12 तो इस टाइप से आ जाए, या -3 + 2 तो यहाँ पर माइनस और प्लस तो इसका आंसर है वो माइनस में 3 2 जा 6 इस टाइप से आना। कोई क्लियर रिवाइज देखिए, पहले देखा हमारी कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती हैं। दूसरी हमारी कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती हैं। तीसरी हमारी सम संख्या जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है, इनफाइनाइट तक जाती हैं। नेक्स्ट है हमारी ऐसी संख्या जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो, जैसे 3 है, इसके अलावा 5 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये वाली संख्या है। इसके अलावा भाज्य संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी डिवाइड हो जाए, दैट मीन्स कि 2 है, वैसे तो 2 को लेते नहीं हैं। नेक्स्ट 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ये सारी इनफाइनाइट तक। इसके अलावा एक है अवाच्य संख्या 3 है, 5 है, 7 है, 7 के अलावा 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, सो ऑन इनफाइनाइट तक। इसके अलावा है हमारी भाज्य संख्या, अवाच्य संख्या, ये सारी। इसके अलावा परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, यानी कि 1/2, 3/5 या इसके अलावा 5/7, ये सारी अपॉन वाले नंबर को इसमें भी हम नेक्स्ट में जानेंगे कि क्या हमारी सम भिन्न होती है, विषम भिन्न क्या होती है, क्या समहर भिन्न होती है, क्या एकक भिन्न होती है, क्या लंगड़ी भिन्न होती है, वितत भिन्न और मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न, ये सारी भिन्न हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में जानेंगे। इसके अलावा हमारी जो वास्तविक संख्या है वो क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्या है वो 2 टाइप की होती हैं। एक हमारी होती है कौन सी संख्या? एक होती है हमारी परिमेय संख्या, और एक होती है हमारी अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर। फिर इसके अलावा पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ऋणात्मक जो लेफ़्ट साइड की ओर होता है, इस सीधी रेखा पे 0 के लेफ़्ट साइड की ओर हम इंगित करते हैं तो वो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और उसके राइट साइड की ओर इंगित करते हैं तो वो धनात्मक पूर्णांक होता है। तो दोस्तों ये हमारी ये नंबर सिस्टम था जो बेसिक से था। आप लोगों को ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट क्लास में हम मैथ्स से जुड़े और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जानेंगे जिससे हमारा बेसिक मैथ्स है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।